फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम बात करने वाले हैं डी फार्मा कोर्स की। डी फार्मा कोर्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बट आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आयुर्वेदा। आयुर्वेदा यानी कि आयुर्वेद में डी फार्मा, जो आयुर्वेद में डी फार्मा जो कोर्स होता है उस कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। कौन कौन से कॉलेज हैं, फीस, सिलेबस, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे होंगे। तो हम इसमें देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन यानी परिचय, और ड्यूरेशन की बात करेंगे यानी अवधि, और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। एलिजिबिलिटी बोले तो ये जो कोर्स है इसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। उसके साथ हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस के बाद हम बात करें कोर्सेज एंड फीसेस की बात करेंगे, और फिर फीस की बात करेंगे। इसके अलावा सिलेबस के अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आपको कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ये जो कोर्स हमारा होने वाला है डी फार्मा इन आयुर्वेदा। डी फार्मा इन आयुर्वेदा, तो इसको हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसकी देखने वाले हैं। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन, ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ दे रखे हैं इन्हीं सभी पॉइंट्स पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और यदि अभी बायोलॉजी बैकग्राउंड से, बायोलॉजी से, या आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी है, आप आयुर्वेदा बायोलॉजी में कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम आयुर्वेदा बायोलॉजी, साइकोलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, कोर्स हैं, उन पर जानकारी लाते रहते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक, अगली स्लाइड में बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अगर हम आयुर्वेदा में डी फार्मा के परिचय की बात करें तो आयुर्वेदा क्या है। आयुर्वेद एक हम कह सकते हैं प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, परंपरागत, ट्रेडिशनल, यानी कि पुराने समय से चली आ रही चिकित्सा पद्धति है। और ये आज से लगभग हम कह सकते हैं 5 से 6 हजार वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। अगला हमारा पॉइंट इसमें होने वाला है, अगले हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन का अर्थ क्या होता है। ड्यूरेशन का अर्थ होता है कि ड्यूरेशन की हम बात करें, ड्यूरेशन का अर्थ होता है अवधि। अवधि मतलब कि ये जो कोर्स है ये कोर्स कितने वर्ष का होने वाला है। तो डी फार्मा की हम बात करें, डिप्लोमा कोर्स है, तो इसकी जो अवधि रहती है वो 2 इयर्स की होती है। तो ये क्या है, 2 ईयर का एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम है। और इसमें आपको आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आप इसमें सीखेंगे। जैसा कि आप एलोपैथी के बारे में डी फार्मा में सीखते हैं, यहाँ आपका आयुर्वेदिक डी फार्मा है, तो इसमें आप आयुर्वेदा के बारे में सीखेंगे। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, हमारा अगला पॉइंट आता है क्या, अगले पॉइंट की हम बात करें तो अगला पॉइंट है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, यानी कि ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आप 12th होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे योग्यता में आपके पास 12th होना चाहिए, बायोलॉजी से या पीसीएम से या पीसीबी से। तो दोनों में से किसी भी स्ट्रीम से यदि आप हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, आप इस कोर्स को कर पाएंगे। और 12th में आपकी जो परसेंटेज है 50 से लेकर 55, या ये परसेंटेज आपकी 60 भी हो सकती है, आपकी डिपेंड करेगी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। इससे अधिक भी आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये आपका जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट होगा जहां से आप इस कोर्स को कर रहे हैं उसके अनुसार आपकी ये जो परसेंटेज है 12th में वो वेरी करेगी। फिर आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा है एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस यानी कि ये जो कोर्स है इस कोर्स में एडमिशन किस प्रकार से आपको मिल सकता है। तो एडमिशन आपको मिल सकता है बाय एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा, या कुछ कॉलेज और इंस्टीट्यूट आपको मेरिट बेस्ड एडमिशन भी देते हैं। मेरिट बेस्ड का अर्थ होता है, जैसा भी मैंने आपको बताया था, 12th में आपके जो परसेंटेज है उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। बट ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। आप गवर्नमेंट या रेपुटेड इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, बट यदि आप प्राइवेट कॉलेज या इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं तो वहां आपका परसेंटेज क्राइटेरिया के आधार पर एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन प्रोसेस की बात हो गई। एडमिशन प्रोसेस के बाद हम बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम कॉलेजेस की। कॉलेजेस मतलब कि ये जो कोर्स है इस कोर्स को आप कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं। वैसे तो इंडिया में काफी कॉलेज हैं, बट यहाँ हम कुछ कॉलेज की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी जो इंडिया है, जिस भी स्टेट से, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप ये जो कॉलेज का है वो आप देख सकते हैं। पहले हम फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस की अगर हम बात करें,
एक वैसे तो फीस आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर भी डिपेंड करती है, लेकिन एक एवरेज फीस की बात की जाए तो ये फीस आपकी हो सकती है 50,000 से लेकर 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है। और वहीं अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां आपकी ये जो फीस है 5,000 से लेकर 20,000 या 15,000 पर ईयर तक हो सकती है। तो ये फीस आपकी डिपेंड करेगी आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपकी ये हो सकती है 5,000 से 20,000 तक, और प्राइवेट की आपकी 50,000 से और 1 लाख पर ईयर तक हो सकती है। इसके अलावा कुछ कॉलेज में आपकी फीस 50,000 से कम भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की। तो कॉलेजेस की हम बात करें, पहला कॉलेजेस में CMJ यूनिवर्सिटी, अगला है हिमालयन यूनिवर्सिटी ईटानगर, और फिर हमारे पास दिव्य ज्योति आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद। फिर आता है चौथा कॉलेज है इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च NIHSR। तो ये आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल्स साइंस गुजरात। तो यहाँ से भी इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगला कॉलेज या इंस्टीट्यूट है हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च, और ये राजस्थान में स्थित है। तो ये कुछ कॉलेज थे जिनके बारे में हमने आपको भी बताया। इनके अलावा और भी कॉलेज हैं, और यदि आप डिटेल में और कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं स्टेट वाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप में कमेंट कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर यानी कि डी फार्मा आयुर्वेदा के जो कॉलेजेस हैं, स्टेट वाइज कॉलेज हैं, उनकी लिस्ट लेकर हम आपको उसमें इंफॉर्मेशन फीस वगैरह की भी बात करेंगे। बट यदि आप इच्छुक हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो ये बात होगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस मतलब कि आपको क्या पढ़ना होगा इस कोर्स के दौरान। यदि आप ये कोर्स करते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट या टॉपिक्स के बारे में स्टडी करनी होगी। तो आपको स्टडी करनी होगी इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा। सीधी सी बात है, आयुर्वेदा है तो पहले हमें उसका परिचय पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा। इसके बाद हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू संस्कृत। तो इसमें संस्कृत का भी बहुत रोल होता है, तो इसलिए आपको संस्कृत के बारे में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने होंगे, स्टडी करने होंगे। फार्मास्यूटिकल्स बायोलॉजी आपको स्टडी करनी होगी। फिर है फार्मास्यूटिकल्स इंजीनियरिंग और पैथो साइको फिजियोलॉजी, फिर फार्माकोलॉजी। तो ये सिलेबस के कुछ हमारे इसमें सब्जेक्ट या टॉपिक हैं जिनको आपको स्टडी करना है। आगे देखते हैं, अभी और भी कुछ सिलेबस है हमारा इसमें। अगला है टॉक्सिकोलॉजी के बारे में स्टडी करना होगा। टॉक्सिकोलॉजी बोले तो विष विज्ञान। और अगला है द्रव्य विज्ञान के बारे में स्टडी करना होगा आपको, द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में। शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में स्टडी करना होगा। भेषज कल्पना के बारे में आपको स्टडी करना होगा, इसमें यानी पढ़ना पड़ेगा। और फिर रसाशास्त्र और फर्स्ट एड्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट थे। इनके अलावा जो आपका 2 ईयर का जो कोर्स होगा उसमें और भी सब्जेक्ट होंगे, बट यहाँ हमने कुछ सब्जेक्ट को लिया है जिससे कि हम क्या है एक अनुमान लगा पाए कि कौन कौन से सब्जेक्ट की स्टडी हमें इस कोर्स के दौरान कराई जाएगी। तो सिलेबस के बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर, और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका जॉब अपॉर्चुनिटीज। लास्ट और इंपोर्टेंट पॉइंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज की हम बात करें तो आप आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, बट इसके लिए आपको आयुर्वेदा में डी फार्मा यानी डिप्लोमा करने के बाद आपको बैचलर करना होगा। फिर अगला है मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं, फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहां भी आपको ऑप्शन मिलेंगे, वहां भी आपके पास कैरियर का ऑप्शन है। उसमें भी क्या है वैकेंसी निकलती है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की या आयुर्वेदा की फील्ड में। यदि आपने डी फार्मा कर रखा है तो वहां आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त आप आयुर्वेदा एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपना कैरियर बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा हायर एजुकेशन में जाना होगा इस फील्ड से रिलेटेड। अगर हम ये जो जॉब ऑप्शन है इनके अलावा आपको और भी कैरियर या जॉब ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, बट अगर हम यहाँ बात करें कि आप ये जो कोर्स है इस कोर्स को करने के बाद आप यदि आगे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा कोर्स आप कर पाएंगे।
तो हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं बी फार्मा आप कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद आप एम फार्मा भी कर पाएंगे। और यदि आप बी फार्मा कर लेते हैं, एम फार्मा नहीं करना चाहते, तो आप एमएससी भी कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड में। और रिलेटेड फील्ड मतलब जो आपका आयुर्वेदा बैकग्राउंड है उसमें आप एमएससी कर पाएंगे, या अदर आप पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड में। एमबीए भी आप कर सकते हैं बी फार्मा के बाद। तो ये आपके कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज में। इनके अलावा और भी जॉब ऑप्शंस आपके पास हैं बहुत से। तो ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात है, आने वाला जो समय है वो आयुर्वेदा से जुड़े हुए जो हम कह सकते हैं कैंडिडेट हैं उनके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं एज अ कैरियर। अब इसके बाद बात आती है सैलरी की। तो अगर हम सैलरी की बात करें, सैलरी की अगर हम बात करते हैं, तो वैसे तो सैलरी डिपेंड करती है आपके जॉब संस्थान पर, आपकी जॉब पोजीशन पर। यानी आप आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं, आप मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हैं, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, या फार्मासिस्ट हैं, या जो आपकी जॉब पोजीशन है वो, और आपका जॉब संस्थान कैसा है, गवर्नमेंट है या फिर एडेड है, या हम कह सकते हैं कि प्राइवेट है, उसके अनुसार आपकी सैलरी हो सकती है। बट एक एवरेज सैलरी की बात की जाए तो आपको 20 से लेकर 25 के बीच, या 15 से 25 के बीच में आपको सैलरी इसमें मिल सकती है, स्टार्टिंग सैलरी। बट जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी है वो ग्रो करेगी, और आप उसमें अच्छा कैरियर बना सकते हैं, आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है। तो ये जो आज की वीडियो थी, इसमें हमने बात की थी किसके बारे में, डी फार्मा के बारे में, आयुर्वेदा जो होता है हमारा आयुर्वेद में डी फार्मा के बारे में। और यदि आपको ये जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शन, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।